हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं आपसे एक बहुत ही खास बात करने वाला हूं। एक बहुत ही अहम बात है और ये बात एक भेद वाली बात है। हो सकता है आप इस बात को नहीं जानते, हो सकता है आप इस बात को नहीं जानते, लेकिन ये बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो कौन सी बात है? वो बात ये है कि नरक में जो लोग जाने वाले हैं, जी हाँ, नरक में जाने वाले लोग, मालूम कौन है वो लोग? नरक में जाने वाले वो लोग होंगे, ऐसा नहीं कि नरक में शराब पीने वाले लोग जाएंगे, ऐसा नहीं कि जो मूर्ति पूजा करते हैं वो लोग नरक में जाएंगे, ऐसा नहीं कि जो जुआ खेलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, झूठ बोलते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, ऐसे लोग नरक में जाने वाले हैं। नहीं अगर आप ये काम नहीं भी करते ना तो भी इंसान नरक में जाएगा। हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? जी हाँ, वहाँ पर प्रार्थना करने वाला भी जा सकता है नरक में, जिसने बपतिस्मा लिया वो भी नरक में जाएगा, चाहे वो बाइबल पढ़ता है वो भी नरक में जाएगा। कैसे बोल सकता हूँ मैं? आपने ये बात अभी तक कभी सुनी नहीं थी। जी हाँ, अगर नहीं सुनी थी तो आपको सुन लेना और इसको समझ लेना और इसको जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो नरक से कैसे बचा जा सकता है? तो मैं सिर्फ वही बताना चाहूँगा कि नरक में ऐसे लोग जाने वाले हैं जो कर्जदार हैं। जी हाँ, कर्जदार, जिनके ऊपर कर्ज है, जिनके ऊपर कर्ज है वो नरक में जाएंगे और वहाँ से कभी वो निकलने वाले नहीं हैं। खुश मत हो, खुश मत हो आप लोग। ऐसा मत सोचो कि मैं तो पैसे वाला हूँ, मैं तो धनवान हूँ, मेरे पास तो अच्छा खासा बिजनेस है, अच्छा खासा मेरे पास कारोबार है, मैंने तो किसी से कर्ज लिया ही नहीं है, मैंने किसी से कर्ज नहीं लिया, और तो और मैंने तो लोगों को कर्ज दिया हुआ है, मैं किसी से उधार नहीं लेता। तो मैं संसार की बात नहीं कर रहा, मैं परमेश्वर की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, कैसे आप जानना चाहोगे तो बस मेरे साथ पूरा वीडियो देखो। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप के ऊपर कर्ज है और आप इस कर्ज की वजह से स्वर्ग नहीं जा सकते। आप इस कर्ज की वजह से स्वर्ग नहीं जा सकते, लेकिन आपको क्या करना है? उस कर्ज को उतारना होगा। ऐसा मत सोचना कि मैंने तो बैंक से लोन लिया हुआ है, मैंने तो जो पैसा लिया है कर्ज से मैं उसकी किस्त वगैरह, उसका इंटरेस्ट देता हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ और सही टाइम पे कर रहा हूँ। नहीं, ये वाला वो कर्ज नहीं है। ये वाला कर्ज जो मैं बता रहा हूँ वो परमेश्वर का कर्ज है और वो आपके ऊपर आज तक कर्ज बना हुआ है। कैसे? एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए और मैं पढ़ूंगा मलाकी उसका 3 अध्याय उसके 8 वचन से। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और
तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमास और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी साप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। अब देखो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर बोलते हैं तुम लोगों ने मुझे लूटा है, तुम लोगों ने मुझे लूटा है। और सारी जाति भी क्या करती है, उन लोगों ने मुझे लूटा है। किस बात में? दशमास में। तो ये मत सोचना कि आप पैसे का दशमास देते हो और आप दशमास से बढ़कर देते हो। मेरी बात को पूरा सुन लेना। आपके ऊपर कर्ज है, आपके ऊपर कर्ज है, और कर्ज आपको ही उतारना है। और वो कर्ज जो आपके ऊपर है, ना तो आपकी पत्नी उतार सकती है, ना आपके बच्चे उतार सकते हैं, ना बच्चों का कर्ज माँ बाप उतार सकता है, और ना ही कोई दुनिया का पास्टर आपका कर्ज उतार सकता है। कोई बैंक, कोई पैसे वाला, कोई धनवान इंसान, कोई आपकी पहचान वाला इंसान वो आपका कर्ज नहीं उतार सकता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो कर्ज आपको ही उतारना है। कौन सा कर्ज है? तो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं तुम लोगों ने मुझे लूटा है। किस बात में? दशमास में। तो दशमास मैं आज जो बात करने वाला उसको ध्यान से सुनना। बाइबल में प्रभु यीशु ने ऐसा बोला है, लेविया व्यवस्था उसका मैं पढ़ूंगा आपके लिए। लेविया व्यवस्था उसका 27 अध्याय उसके 30 वचन से। लेविया उसका 27 अध्याय उसका 30 वचन। फिर भूमि की उपज का सारा दशमास, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। तो क्या है? भूमि का उसकी उपज का सारा दशमास वो यहोवा का है। तो सबसे पहली बात, यहोवा के लिए क्या है? भूमि की उपज का सारा दशमास। तो इंसान को परमेश्वर ने कहाँ से बनाया? भूमि से, मिट्टी से, जमीन से बनाया। तो आपको परमेश्वर ने बनाया तो कहाँ से बनाया? मिट्टी से। तो आप भी तो मिट्टी से बने हुए हो। आप कमाई करते हो, जॉब करते हो, कारोबार करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, उसका तो आप दशमास देते हो। लेकिन जो आपको परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है, तो क्या आप अपना दशमास देते हो? आप अपना दशमास देते हो? अपना दशमास मतलब अपने जीवन का दशमास। जी हाँ, परमेश्वर आपको, हर इंसान को 24 घंटे वो देते हैं। हर इंसान को 24 घंटे परमेश्वर देते हैं। और 24 घंटे का दशमास कितना है? 2 घंटे 24 मिनट हर रोज के हैं। हर रोज के 2 घंटे 24 मिनट वो परमेश्वर के हैं। तो जो इंसान परमेश्वर को 2 घंटे 24 मिनट हर रोज के नहीं देता, तो वो क्या हुआ? वो तो परमेश्वर का कर्जदार हो गया। और जो इंसान कर्जदार है, अब उसके पास जितना जीवन है, अगर अपने उस जीवन तक उसने उस कर्ज को नहीं भरा, उस कर्ज को उसने अदा नहीं किया, तो फिर क्या होगा? फिर वो तो नरक में पक्का जाने वाला है। कैसे? एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसके पढ़ूंगा 25 से लेकर उसके 26 वचन तक। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। अब देखो बाइबल में लिखा है कि अगर तेरे साथ किसी की कुछ अनबन है, किसी के साथ कुछ बातचीत ऐसी है कि दोनों के बीच में कुछ ऐसी बात है, अगर तुम लोग रास्ते में हो, मतलब अभी तक तुम लोग उस जज के पास, उस हाकिम के पास नहीं पहुँचे, तो कैसे भी कर, किसी भी तरह से कर, उसके साथ मेल मिलाप कर, उससे कुछ ऐसा कर कि दोनों के बीच वाली जो बात है वो पूरी तरह से सेट हो जाए।
नहीं तो ऐसा होगा कि वो जिसके साथ मुद्दई जहाँ लिखा है जहाँ पर, नहीं तो ऐसा होगा कि वो तुझे हाकिम के पास ले जाएगा और हाकिम के सामने जब तेरी बातें वो पेश करे, तेरी गलती तेरे गुनाह वो पेश करे, उसके बाद क्या होगा? हाकिम सिपाही को आज्ञा देगा, उसको ऑर्डर देगा, इसको बंदी गृह में डाल दे, बंदी गृह में डाल दे, मतलब इसको जेल में डाल दे। और जब तक ये इंसान इसकी एक एक पैसा नहीं भर देता तब तक उसको वहाँ से बाहर मत निकालना। तो अभी इस बात को ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु आज वो मसीहा हैं। आपने जैसे भी गुनाह किए, जैसी भी गलती की, जैसा भी पाप किया, जैसा भी किया, जितना भी किया, तो प्रभु यीशु का पाप किया है, प्रभु यीशु के खिलाफ जीवन जिया है, तो आज वो मसीहा है, आज वो बचा सकते हैं। तो आज आप मसीह के अधीन हो जाओ, उनके आगे अपने गुनाह अपने पाप को मानकर छोड़ दो। नहीं तो ऐसा होगा एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह खुद जज बन जाएंगे, खुद प्रभु यीशु जज बन जाएंगे, तब प्रभु यीशु मसीह मसीहा नहीं रहेंगे। और प्रभु यीशु जब आपको देखेंगे, आपको प्रभु यीशु ने जीवन दिया है 70 साल का, आपको जीवन दिया है प्रभु यीशु मसीह ने 80 साल का, लेकिन आपने 80 साल में 70 साल में परमेश्वर का जो समय था 2 घंटे 24 मिनट हर रोज के, उसके हिसाब से अगर आप 70 साल का जीवन आपका है तो 70 साल का दशमांश बनता है 7 साल। अगर 80 साल का आपका जीवन है तो 80 साल का दशमांश बनता है 8 साल। तो 8 साल यदि आपने परमेश्वर का काम किया ही नहीं तो फिर आप क्या हो गए? प्रभु यीशु के कर्जदार हो गए। तो प्रभु यीशु क्या बोलेंगे? इसको उठाकर नरक में डाल दो, बंदी गृह में डाल दो। और अब वहां पर इसको तब तक रहना है जब तक ये एक एक पैसे का हिसाब नहीं कर देता। तो सोचो, जेल में कौन सा काम है, मतलब नरक में कौन सा काम है? क्या नरक में कोई काम है? नरक में तो कोई काम नहीं। तो फिर काम कब है? काम इसी धरती के ऊपर है। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 15 अध्याय, प्रभु यीशु बोलते हैं कि तुम लोगों ने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ। देखो बाइबल में लिखा है कि बहुत सा फल लेकर आओ। फिर प्रभु यीशु ऐसा बोलते हैं यूहन्ना 15:8 में कि मेरे पिता की महिमा इसी से है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अब देखो, परमेश्वर चाहते हैं कि फल लेकर आओ। फल है क्या? फल है आत्मा जीतना, फल है लोगों को प्रभु यीशु का सुसमाचार बांटना, उनको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना और उनको बपतिस्मा दिलाकर परमेश्वर के राज्य में लेकर जाना। ये फल है, ये है आत्मा जीतना। तो जो इंसान 2 घंटे 24 मिनट में ये काम नहीं कर रहा तो वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु का कर्जदार है। वो प्रभु यीशु का कर्जदार है। अब देखो, एक संसार में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आज शैतान के गुलाम हैं, शैतान के बंधन में हैं। तो उनको कौन छुड़ाएगा? उनको छुड़ाने वाला कौन है? वो आप हो। लेकिन कब? जब आप 2 घंटे 24 मिनट जो प्रभु के हैं, आपके नहीं हैं, वो प्रभु के हैं, 2 घंटे 24 मिनट आप निकाल कर लोगों के पास जाओगे, उनको गवाही दोगे, उनको परमेश्वर के वचन से कुछ बताओगे, कुछ भी ऐसा काम जो प्रभु आपको दें उस वक्त आपको वो करना है। तो जब ये काम आप करोगे तो ये एक दिन के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, हर रोज का है 2 घंटे 24 मिनट। तो जब ये करते जाओगे तब क्या है? आपके ऊपर जो कर्ज है वो कर्ज आप उतार पाओगे। ये कर्ज आपके ऊपर है और ये कर्ज आपको उतारना है। तो क्या ये कर्ज आपकी पत्नी उतार सकती है? या पत्नी का जो कर्ज है वो पति उतार सकता है? या बच्चे माँ बाप का कर्ज उतार सकते हैं? या माँ बाप बच्चों का कर्ज उतार सकते हैं? एक पास्टर विश्वासी का कर्ज नहीं उतार सकता। तो ये कर्ज आपको खुद को उतारना होगा। आपको 24 घंटे मिलते हैं तो उसमें से सिर्फ 2 घंटे 24 मिनट आपको परमेश्वर का काम करना है और वो भी फल लेकर आना है, वो भी आत्मा जीतनी है। आप पैसे वाले हो सकते हो, धनवान हो सकते हो, बहुत कुछ आपके पास हो सकता है, लेकिन आज भी आप प्रभु यीशु के कर्जदार हो। तो जो कर्जदार है ना,
वो नरक में जाएगा, पक्का जाएगा। और उसको नरक में तब तक रहना होगा जब तक वो वहाँ पर एक एक, लिखा है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। अब देखो नरक में कौन सा काम होगा परमेश्वर का। नरक में जितने भी होंगे सभी लोग वो पाप में होंगे, सभी लोग वो दुख में होंगे, बंधन में होंगे। तब कौन आपकी सुनने वाला है? किसको आप सुसमाचार बांटोगे? किसको आप वहाँ पर पवित्र आत्मा दिलाओगे? किसको आप वहाँ पर बपतिस्मा दिलाओगे? किसी को भी नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि नरक में कोई भी काम नहीं है। जब आप खुद बंधन में हो, जब आप खुद जेल में हो, तो अब जाकर आप बोल पाओगे भैया प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करो, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पाओ और परमेश्वर के राज्य में चले जाओ? तो लोग क्या बोलेंगे? तू भी तो यहीं पर जल रहा है, तू भी तो यहाँ पर चला रहा है। तो मतलब वहाँ पर आपकी कोई सुनने वाला नहीं है और आप किसी को सुना भी नहीं सकते। तो आपको वहाँ पर कब तक रहना होगा? जब तक आप वहाँ पर एक एक पैसे का हिसाब नहीं करोगे, एक एक मिनट का आपसे हिसाब लिया जाएगा। तो वहाँ पर क्या करोगे? तो मैं जो कहना चाहता हूँ, आज आपके पास समय है। आज आप 40 साल के हो सकते हो, आपका 4 साल बनता है। 50 साल के हो तो 50 साल के हिसाब से आपके 5 साल बनते हैं। तो ये 5 साल, ये 4 साल या जितना भी आपकी आयु है, उसके हिसाब से 2 घंटे 24 मिनट आपको परमेश्वर का काम करना था, आपने नहीं किया, तो आप परमेश्वर के कर्जदार हो। तो इसी कर्ज की वजह से आप नरक जाने वाले हो। लेकिन जो बीत गया समय सो बीत गया, अब आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब आपने जान लिया, आपने समझ लिया, अब तो कर सकते हो ना, कोई बात नहीं। आपने जैसे भी जीवन जिया पहले, उसकी क्षमा मांग लो प्रभु यीशु से। तो आज से निर्णय ले लो कि मुझे हर दिन, हर रोज़, हर पल मुझे प्रभु यीशु का काम करना है। और 2 घंटे 24 मिनट तो मुझे करने ही करने हैं। लेकिन अगर मुझे ओवर टाइम करना पड़ा तो मैं ओवर टाइम भी करूँगा। तो प्रभु यीशु आपको ऐसा करने में वो अपना सामर्थ्य देंगे, अपना पवित्र आत्मा देंगे। लेकिन तभी कि जब आप परमेश्वर का काम करना चाहोगे। और तो और जो कर्ज है वो कर्ज उतारना है। तो बिना कर्ज उतारे इंसान कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा भी पास्टर हो सकता है, कितना बड़ा भी वो विश्वासी हो सकता है। तो बस एक बात याद रखो कि जिसके ऊपर कर्ज है, परमेश्वर का कर्ज, वो इंसान स्वर्ग में नहीं जाएगा। संसार में भी कर्ज आपके ऊपर हो सकता है, तो वो कर्ज भी परमेश्वर आपको उतारने में सहायता कर सकते हैं। सारी बातों में परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको खुद को तैयार करना है। खुद परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे आपका कर्जदार नहीं रहना, मुझे सारा कर्ज आपका भरना है और मुझे मेरे जीवन तक कर्ज भरना है। तो जब ये काम करोगे तब आप पूरी तरह से आज़ाद हो जाओगे और आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकते हो। नहीं तो आप कर्ज की वजह से आप नरक में जाने वाले हो। तो जितने लोग भी परमेश्वर का काम नहीं करेंगे वो सभी लोग पक्का नरक में जाने वाले हैं। और उसका कारण है उनके ऊपर परमेश्वर का कर्ज है। तो कर्ज लेकर मत मर जाना, कर्ज उतार कर, कर्ज का एक एक पल, एक एक मिनट आपको उतार कर ही मरना है। बस एक बात याद रखो। इसलिए कुछ भी करो, कैसे भी करो, परमेश्वर का कर्ज उतारो। और कर्ज उतारना मतलब लोगों को बचाना है, आत्मा जीतना है, फल लेकर आना है। प्रभु यीशु आपको ऐसा करने के लिए अपने आत्मा का सामर्थ्य दे। आमीन।